बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ ज़हीर और आप देख रहे हैं ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं बहुत ही डिफरेंट किस्म के पकौड़ों की रेसिपी। इससे पहले आपने इस तरह से ना पकौड़े इस तरह की रेसिपी के पकौड़े आपने खाए होंगे और ना ही कभी आपने बनाए होंगे। ये चाइनीज़ पकौड़ा की रेसिपी है और ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें चाइनीज़ पकौड़ा की रेसिपी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनते हैं, तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। एक प्याज है वो मैंने जूलियन कटिंग में इस तरीके से लंबाई में काटा हुआ है। इसी तरीके से बंद गोभी भी मैंने इसी तरीके से काटी हुई है और गाजर और इसके अलावा हरी मिर्च 4 अदद हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च और इसके अलावा सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो इसमें मैं ऐड करूँगा। इसके अलावा भी मज़ीद मसाले होंगे जो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको साथ साथ रेसिपी में बताता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले गाजरें और इसके अलावा चॉप की हुई शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है चॉप की हुई और इसके अलावा ये 3-4 हरी मिर्चें जो हैं ये भी चॉप की हुई हैं। ये मैंने इस तरह बाउल में इस तरीके से ऐड कर दी हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून भर के जो है वो मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से बिल्कुल फैला के आपने नमक को इस तरीके से ऐड कर देना और इसको मिक्स कर लेना। ये इसलिए डाल रहा हूँ मैं ताकि ये जो गाजरें वगैरह हैं और शिमला मिर्च और बंद गोभी ये पानी छोड़ती हैं, तो इसी तरीके से थोड़ा सा आप 10 मिनट के लिए उसको ढक के रखेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। इसके बाद इस पानी को निचोड़ के हम ये रेसिपी शुरू करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल 10 मिनट के बाद ये पानी इन्होंने छोड़ दिया था, तो मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ पानी इसका निचोड़ लिया था। इसके बाद प्याज इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से और बॉयल चिकन 100 ग्राम के करीब जो है वो मैंने इसमें इस तरीके से ऐड कर दिया है और ये मैंने अलग अलग रेशा करके इसमें ऐड किया है। इसके बाद सोया सॉस 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से और चिली सॉस जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून इस तरीके से वो भी भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कुछ मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। सबसे पहले काली मिर्च का पाउडर जो है वो मैं इस तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, वो एक टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद धनिया पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून मैंने इसमें इस तरीके से ऐड कर दिया है। चिली फ्लेक्स यानी जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 1 टीस्पून वो भी मैंने ऐड कर दिया इसमें और सफ़ेद तिल मेरे पास हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो ज़रूर ऐड कर दें, इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद 1 टेबलस्पून जो है इसमें कॉर्न फ्लोर मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, उसके बगैर भी ये बन जाएगा। अच्छा 1 टीस्पून इसके अंदर नमक मैंने इसमें इस तरीके से ऐड कर दिया और इसके बाद मैं 1 से 1.5 कप जो है वो इसके अंदर बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। अब इस तमाम चीज़ों को जो है इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों के साथ पहले और इसके बाद जो बॉयल हमने किया था चिकन उसकी यखनी जो है वो बनी हुई थी, वो मैं इस तरीके से आधा कप मैंने पहले इस तरीके से यखनी को ऐड कर दी है। अगर आपके पास यखनी ना हो तो आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा इस तरीके से आपने हाथों से इसको इस तरीके से गूंद लेना है, सब चीज़ों को मिला लेना है आपस में और ये देखें अच्छे तरीके से इसको देख लें। अगर इसमें थोड़ा सा आपको हार्ड लगे तो थोड़ा सा आप इसमें यखनी और ऐड कर दीजिएगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पर मैं एक जिस तरह पकौड़े नॉर्मल फ्राई करते हैं इस तरीके से इसको अलग अलग थोड़े फासले के ऊपर हमने 1 बाई 1 इस तरीके से हमने इस तरीके से बना के इसको हाथों से इस तरीके से ऐड कर देना है। तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने रखना है इस तरीके से और कुकिंग ऑयल जो है जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो तब आपने इसमें ये पकौड़े जो हैं चाइनीज़ पकौड़े जो हैं इसके अंदर इस तरीके से आपने ऐड कर देने हैं। अब इनको थोड़ी देर आपने देखना है, जब एक साइड थोड़ी सी ब्राउन आपको महसूस हो तो आप इसको पलट लें इस तरीके से और जब ये देखें कि आप दोनों साइडें इसकी जो हैं वो उसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है तो आप ये इस तरीके से डिश आउट कर लें। ये देखें माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन अब ये कलर हो गया है दोनों साइडों से और ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं चाइनीज़ पकौड़े और अब ये इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ इस तरीके से।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चाइनीज़ पकौड़े ये बनके तैयार हो गए हैं इसी तरीके से। और ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। इससे पहले आपने नॉर्मल पकौड़े तो बनाए होंगे, लेकिन आज चाइनीज़ पकौड़े भी बनाना आपने सीख लिए हैं। तो आप ये एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में जो है ये पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके बाद जो भी खाएगा वो कहेगा कि अब ये वो पुराने स्टाइल के पकौड़े अब नहीं हम खाएंगे, अब तो चाइनीज़ पकौड़े ही घर में बनेंगे। तो बड़े ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल के और डिफरेंट टेस्ट के ये पकौड़े जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से आप अपने घर में बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी को देख के आप पकौड़े जो हैं चाइनीज़ पकौड़े आप घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली में अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस जो मैं अपलोड करूं वो आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहा करे, और आपको मेरी वीडियो को सर्च ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ लेकर मैं रोज़ाना आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।